3 शब्दों 5 नियमों पर और अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव के आधार पर जो अनुभव अपने पे आते हैं वही अनुभव हमारी इस चर्चा बैठक में साझा किया जाता है। तो अपने जीवन में सबसे पहले तो हम इस मार्ग में क्यों आए। मैं भी इस मार्ग में, मेरे पति शराबी व्यक्ति थे, उनको लेके इस मार्ग में आई। उसके पश्चात इस मार्ग को मजाक समझा उनने और 1 नहीं 2 नहीं 3 मार्गदर्शक हुए मेरे। उसके पश्चात एक हादसे में यहाँ दहे गए फाटे के पास एक एक्सीडेंट हुआ, हम लोग नागपुर जा रहे थे, उसमें मैं भी उपस्थित थी और 6 जन्म में से सिर्फ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, बाकी सब मर चुके। तो मेरी भी ऐसी संघर्ष भरी कहानी है। तो मैंने विचार किया कि मेरे पति तो छोड़ के चले गए, 2 छोटे छोटे बच्चे, अब मैं क्या करूं। तब मैंने विचार किया कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमें सहारा दे सके, सहारा देगा तो हमारे बाबा हनुमान जी। और मैंने विचार अपना ध्येय निश्चित किया, दृढ़ संकल्प मजबूत किया और अपने मार्गदर्शकों को मैंने इसके बारे में बताया कि मुझे इस मार्ग में पुनः वापस आना है। तो इनके शब्द थे मार्गदर्शक के कि भाई पति तो खत्म हो गया, तुझे क्या जरूरत है लेने की। लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकला कि जो मेरे परिवार में जो गलत अवगुण है परिवार में, वह मुझे उचित नहीं लगा। मेरे बच्चों में ये गुण ना आए। जो आज के जो परिवार है, जो पैसे वाले हो, तो जो दुखी परिवार है, ये यही कारण है कि अपने बच्चों को जगाना। हमारा संतुलन हमारे बच्चे हैं। तो मैंने वो विचार किया और अपने 2 बच्चों को जगाने के लिए इस मार्ग में पुनः प्रवेश किया, कार्य किया, त्याग के कार्य घड़ाए और धीरे धीरे अपने मशीन का काम करके, सिलाई का काम करके बच्चों को जगाने का काम किया। ऐसे ही बाबा की कृपा से गाड़ी चलती रही। लेकिन मेरा ध्येय इतना मजबूत था कि बच्चों को पढ़ाना, और एक समय ऐसा था कि खाने के लिए मोहताज, कपड़े ढंग से नहीं, इस प्रकार की मेरी व्यवस्था थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बाबा को जो भी अपने मुझसे दुख था अपने बाबा को बताते और रात के 2 बजे 3 बजे तक अपने सिलाई का काम करना और दोपहर में अपने बाबा के हवन कार्य में जाना, ये मेरा विचार था। मैंने अपने बाबा को कार्य के लिए कभी पीछे नहीं हटी और अपने बच्चों को जगाने के लिए भी काम किया और इस प्रकार अपनी गाड़ी चलती गई। इस प्रकार बच्चे आज बराबरी के हुए। लेकिन इतने कठिन परिश्रम करने के बाद भी बच्चों को यश नहीं आ रहा। विचार किया, हमने मार्गदर्शक को बताया, मार्गदर्शक जी ने हमें घर में आके हमारे मार्गदर्शन किया, मेरे बच्चों को और मुझे। तो देखिए बाबा की कृपा से उनके जो शब्द है वो भगवान के शब्द है। ये मैंने अपने जीवन में पल पल में अनुभव किया और जब भी मैंने उनसे मार्गदर्शन सुना, उनके शब्दों का मैंने पालन किया, मेरे बच्चों ने पालन किया। और आज बाबा की कृपा से ऐसे मतलब कहना चाहिए कि मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि मैं बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा सकी, भोपाल इंदौर में नहीं पढ़ा सकी। बच्चे ने सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई किया और अपने भगवान का पूजन और मोबाइल में अपनी पढ़ाई। आज बाबा की कृपा से 1 नहीं 5-5 सरकारी नौकरी जॉब आई मेरे बच्चों को। यह कितनी बड़ी महान कृपा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल आज के समय में बच्चों के लिए या अपने लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन उसमें से अपने को क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है, ये अपने को सोचना चाहिए। हर हम सेवक सेविकाओं ने, चाहे अनेक वाला हो चाहे इस मार्ग में, अपने बाल गोपाल को समझने की जरूरत है, उन्हें जगाने की जरूरत है और हमें बैठ के प्रेम से उन्हें समझाने की जरूरत है। नहीं तो आज के समय में हमने पैसा भरपूर कमाया, लेकिन हमारे हाथ से जो धन है, हमारे बाल गोपाल निकल जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस स्थिति में हम पुराने में थे वही स्थिति पुनः निर्माण होगी। तो हमने क्या कमाया। जिस प्रकार बाबा जुगदेव जी ने आज यहाँ बैठे हम सेवक सेविकाएं जो बाबा का धन कमाया है, वैसे ही हमें भी इस मार्ग का प्रचार प्रसार करते हुए अपने बाबा का जो शब्द है उनका पालन करना है, अपने परिवार को जगाना है, एकता का परिचय देना है। जब तक हम अपने परिवार में एकता स्थापित नहीं करेंगे तो ये मार्ग में हम सेवक नहीं बन पाएंगे। सेवक बनने के लिए भी अपना दृढ़ इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। यह मार्ग मरने का मार्ग है और मरने के बाद में हमारे मन में जो मोह माया है ये त्यागना पड़ेगा, तब हम बाबा के सेवक बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इस प्रकार मेरी जीवन की ये संघर्ष भरी कहानी। और मैं बाबा को वचन दी कि बाबा जब तक
मैं जीवित हूँ, मेरे बाबा के लिए मैं अपना समय दूंगी। ये मेरा आखिरी दम तक मेरा विचार और मेरा ये शब्द है, क्योंकि बाबा का दिया हुआ जीवन दान है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, एक बार कोरोना हुआ, 3 बार एक्सीडेंट हुआ। ये बाबा की कृपा से आज मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, ये बाबा की देन है। तो बाबा को जो चाहिए तत्व शब्द नियम हम बाबा को दे, और बाबा हर पल हर क्षण हर घड़ी हमारे साथ उपस्थित रहते, ये मेरा अनुभव है। तो इसीलिए अपन ने अपने बाबा के नियमों पर चले, और अपने सबसे पहले चर्चा बैठक में यदि नहीं आएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सभी सेवक सेविका से विनती करती है कि अपने चर्चा बैठक को महत्व दे, और अपने बाल गोपाल को संभालने की गरज है। बस इतने 2 शब्द बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मेरे बोलने चालने में कुछ गलती हुई तो भगवान बाबा हनुमान जी से माफी मांगती हूँ, महात्यागी बाबा जुमदेव से माफी मांगती हूँ, मातोश्री वाराणसी आई से माफी मांगती हूँ, सभी मंचा दी सेवक सेविकाएं बाल गोपाल से माफी मांगती हूँ, और एक तक साथ जय घोष करूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय, परमात्मा एक। सभी को मेरा नमस्कार।